हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम शायद 8:30 हो गए होंगे और मेरी अभी योगा शुरू होगी। और तलन साहब खाना खा के कहीं अपने किसी मित्र से मिलने गए हैं, तो उनका काम पहले कर दिया था, नहीं तो और भी जल्दी मैं अपनी योगा कर लेती। तो अभी मैं करूँगी योगा और फिर मेरा थोड़ा सा काम हो गया, यानी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है और फिर उसके बाद मैं काम करूँगी। और भगवान के दरबार में भोग टाइम साहब लगा चुके हैं, तो वो अभी जल्दी नहीं है। तो अभी मैं 1 से 1.5 घंटा करूँगी योगा और फिर मेरा काम शुरू होगा। और मौसम की जानकारी दे दूँ तो गर्मी बहुत है, हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। तो अभी गर्मी का तो मौसम चल ही रहा है। तो अभी चलते हैं अपनी योगा करने के लिए। और अपना मतलब आप लोगों को भी मैं एक सलाह देती हूँ कि आप लोग भी मतलब 24 घंटे में से ना 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकाला करो, यानी आधा घंटा योगा के लिए और आधा घंटा अपने आप के लिए। मतलब अकेले बैठो, अपने आप से बातें करो और थोड़ा थोड़ा सा अपने बारे में सोचो। भाई जैसे बहुत सारी है ना बीमारियां चल रही हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश रहे, बॉडी एक्टिव रहे, तो उस बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचते रहो और थोड़ी सी योगा ज़रूर करो। और योगा ना कर सकते हो तो आपके आसपास में पार्क वगैरह है, तो सवेरे शाम घूमने टहलने निकल जाया करो। तो पता है क्या है, घर घर में है ना पड़े 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 है ना, माइंड भी वैसा ही सीमित हो जाता है। तो या तो योगा मेडिटेशन में जाओ या फिर अपना थोड़ा सा सवेरे शाम बाहर टहलने निकल जाया करो। और बाकी तो अपना खूब सारा ध्यान रखना। गर्मी ज़्यादा है तो खूब सारा पानी पीते रहना, मौसमी जितने जो फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे से खाते रहना। और तो और आप लोग क्या बोलूँ तो अभी करते हैं अपनी योगा शुरू और उसके बाद मेरा काम मैं लगी हुई हूँ किचन में। ठीक है, एक तो ये मैंने मलाई जो है कल जमा दी थी, इसमें लस्सी डाल के और वो जमा दी थी। ये सारी मलाई है, तो इसको बिलोंगी। और ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये बास्केट है, यानी ये डब्बे जो टाइप हैं, ये मेरे पास रखे हुए थे, अभी मैंने साफ़ करके और इसमें रख दिए हैं। पता धो के भी पॉलीथीन में डाल कर रखते हैं ना, तब भी वे ना कुछ चीज़ें तो ऐसी ना गल जाती हैं। तो इसमें मैंने मैंगो डाल दिए हैं और इसमें ये खीरे हैं और यहाँ पे एप्पल डाल दिए हैं। दिखाती हूँ मैं, खुल जा भाई, अरे खुल जा यार, हाँ ठीक है। इसमें ये सारे मैंने एप्पल डाल दिए हैं, नीचे ये किचन पेपर लगा के और फिर डाल दिए हैं। और इसमें जो है मैंने धनिया और नींबू है वो डाल दिए हैं, और एक गोभी का फूल है वो भी मैंने इसके लास्ट के जो डंठल है ना वो तोड़ के और वो डाल दिए हैं। अब इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में और फिर मैं ये दही बिलोंगी और विस्कर ही कर दूँगी, तभी ये घी निकलेगा और फिर मैं सब्ज़ी गर्म करके और खाना खाऊँगी। तो ये मेरा काम है और टाइम 1:10 हो गए हैं। तो किचन भी सारी समेट दी है, तो अभी ये फ्रिज में रख देती हूँ। और अभी जो है ना, एक मिनट में इसको बंद कर दें। मैं प्रेमानंद जी महाराज के ना एकांतिक जो प्रोग्राम होता है ना क्वेश्चन आंसर का, वो सुन रही थी खाना खाते खाते।
तो अभी खाना खा लिया है और तलन साहब तो ऊपर घूमने भी चले गए हैं छत पे। तो अभी मैं क्या करूँगी, किचन को थोड़ा सा समेटूँगी और आज एक रेमेडी करनी है। और टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई थी तो कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑर्गेनिक आलू की और सूखी सब्ज़ी थी। सूखी माने तो ऐसे कैसे गोल आलू, ये छोटे छोटे बेबी पोटैटो होते हैं ना, वो और मसाले में कोट करके और तब मैंने बनाए थे। तो बड़ी ही टेस्टी बने हुए थे। तो आज सवेरे रोटी तलन सा भी सवेरे जल्दी खा के गए थे और मैंने भी जल्दी खाना खा लिया था। तो इसलिए सोचा कि एक एक रोटी बना लेते हैं। तो अभी खाना खा चुके हैं और ऐसा खाते हैं जैसे मतलब आधा भरा पेट आधा खाली पेट ऐसे करके खाते हैं, अगर इस टाइम खाना खाना होता तो कल बड़े भाई साहब और मतलब मेरी जो जेठानी जी है ना, तो वो आई हुई थी, यानी मेरे हस्बैंड की भाभी और बड़े भैया। तो कल लेट गए थे, मतलब 11 बजे के बाद गए थे। तो लेट सोए थे तो सुबह भी थोड़ा सा लेट उठे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा कल। मतलब कहाँ 5-6 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। तो काफ़ी देर वैसे गपशप करते रहे, फिर खाना वाना खा के और तब गए थे। तो अभी जो है मेरा खाना वाना हो गया है, थोड़ी सी किचन मैसी हो गई है तो वो समेटूँगी। और बहुत दिन हो गए मैंने होम रेमेडी भी किए हुए, मैंने की नहीं है। तो अब जो रेगुलर मेरे साथ व्लॉग में जुड़े हुए ना, उनको तो पता ही है कि रेमेडी नहीं डाल रही हूँ मैं। लेकिन आज मेरा मन है कोई भी रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करने का। तो देखती हूँ, दही भी रखी हुई है आज और ताज़ा दही रखी हुई है। तो बाकी अभी देखती हूँ कौन सी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी पहले मैं किचन को समेट लेती हूँ और फिर रेमेडी बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी प्रेमानंद जी महाराज के थोड़े से प्रवचन रहते हैं तो वो सुन के तब मैं उठूँगी। और टाइम लगभग शायद 8:30 का टाइम हो गया होगा। तो ये है। तो अभी जो है किचन का काम भी ख़त्म हो गया है और अपना फेस वॉश भी कर लिया है। तो मैं आज बना के ले आई हूँ ये रेमेडी। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें आप जितना एरिया कवर करना चाह रहे हो ना, आप उतने इसमें चीज़ें डाल सकते हो। मतलब मैंने तो आधा आधा चम्मच डाल ली है, तो आप एक एक चम्मच भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें सूजी डाल ली है, तो अपने एरिया के हिसाब से सूजी ऐड कर सकते हो, यानी 1 चम्मच या आधा चम्मच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बेसन यूज़ किया है, ताज़ा दही है, खट्टा दही नहीं लेना है, ताज़ा दही लेनी है। और इसमें कस्तूरी हल्दी ली है और चावल का आटा लिया है। तो अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है और 4 से 5 मिनट इसको भिगो लिया है, यानी जो सूजी डाली थी ना वो थोड़ी सी फूल जाए। तो 4-5 मिनट इसको भिगो के हमने रख लेना है। तो ये हल्का सा, ये देखो, ये ऐसे करके, ये देखो, ये ऐसे करके हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, फेस को बिल्कुल क्लीन करना है, तो जो कि मैं कराई हूँ। तो आपने क्लीन किससे करना है, या तो कच्चा दूध हो आपके पास, या आपके पास दही का जो पानी होता है ना वो हो, उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लो। कच्चे दूध में तो कॉटन डीप करके और उससे पूरा फेस क्लीन कर सकते हो, ठीक है। और जो दही का पानी होता है ना, जैसे सबको पता होगा कि भाई मतलब दही में थोड़ा सा पानी निकल ही आता है, तो दही का पानी खट्टे वाला, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करके और उससे साफ़ कर सकते हो। और या फिर आप कुकुम्बर होता है ना, वो कद्दूकस करके और उसे साफ़ कर सकते हो। वो कद्दूकस करके और थोड़ा सा दरदरी दरदरी पेस्ट हो जाएगी, तो पूरे फेस पे उससे मसाज करके और देन सिंपल टैप वाटर से रिमूव कर सकते हो। और अगर आप किचन की चीज़ें यूज़ नहीं करना चाह रहे तो जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो आप उसका भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं अपनी नॉर्मल चीज़ें कभी दूध से साफ़ कर लिया, कभी दही से साफ़ कर लिया, कभी सिंपल पानी में गेहूं का आटा डाल दिया उसे साफ़ कर लिया, कई बार जैसे दूध में मैदा डाल ली उसे साफ़ कर लिया। तो मेरा ऐसा रूटीन रहता है। तो मैं अपना फेस साफ़ कराई हूँ और अब पूरे फेस पे और पूरी गर्दन पे हमने इस जो पैक को अप्लाई कर लेना है। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किस लिए यूज़ करना हमें, नंबर 1 तो ये टैनिंग को रिमूव करने का ये काम करेगी। और जो 2 है वो डेड सेल को रिमूव करने का काम करेगी। 3rd जो है स्किन ब्राइटनिंग का काम करेगी। 4th जो है स्किन टाइटनिंग का काम करेगी।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो डेड सेल्स जो जम जाते हैं ना, हम गर्मी में इतनी केयर नहीं कर पाते ना अपनी, तो उस वजह से क्या होता है कि डेड सेल्स जम जाते हैं। तो डेड सेल्स को निकालने का यानी रिमूव करने का भी ये काम करेगी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे ये काम करेगी। तो और आप इसको बिल्कुल ड्राई करके और फिर थोड़ा सा गीला हाथ करके, थोड़ा सा गीला फेस करके, हल्का हल्का है ना मसाज करके 2 मिनट आपने मसाज करनी है और सिंपल टैप वाटर से इसको रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको दिन में अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है। उसके बाद आप टोनिंग करेंगे, और टोनिंग नहीं करनी तो आप सिंपल रोज़ वाटर का स्प्रे करके और आप जो भी आप लोशन लगाते हो आप वो लोशन लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं रात को कर रही हूँ ये रेमेडी, तो रात को मतलब मैं ज़्यादातर रेमेडी रात को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि पूरी रात है ना स्किन जो है ना वो हीलिंग का काम करती है, ठीक है। और मैं तो लगाती हूँ जैसे रात को गाय का देसी घी, और देसी गाय का घी होता है मेरे पास, अभी भी मैं काफ़ी सारा निकाल के आई हूँ, तो वो होता है। और या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, या फिर आपके पास मलाई हो, ताज़ा दूध की मलाई हो, और या फिर विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है ना वो हो। तो आपके पास बादाम ऑयल हो लेकिन ऑर्गेनिक हो, प्योर हो, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आज मतलब गाय का दूध ही मैं यूज़ करूँगी, सॉरी गाय का घी यूज़ करूँगी। तो आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो घी भी मैं अभी अभी जो दिन में मैंने मक्खन निकाला था ना वो गरम करके और एक बार उसमें पानी डाल दिया था, फिर वो ऊपर बिल्कुल जो घी है ना वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया था, फिर वो निकाल के दोबारा गर्म करके और फिर मैं अपनी वो जो मेरी मटकी है ना छोटी सी उसमें मैं डाल के आई हूँ, जो कि मैं सवेरे चाय में 1 चम्मच डाल के लेती हूँ और शाम को मैं हाथों पे और फेस पे मसाज करके सोती हूँ। चलिए ये बात होगी क्या लगाना उसके बाद। तो अब हम लगाते हैं अपनी रेमेडी। थोड़ी सी ना आपने थिक करके लगा लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमने स्किन टाइटनिंग का भी काम लेना है और डेड सेल्स रिमूव का भी काम लेना है, ब्राइटनिंग का काम लेना है। तो थोड़ा सा थिक करके लगाएंगे, आँखों पे भी आप लगा सकते हो। तो और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं इसका, कोई भी, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। और बाकी आप इसको रात को यूज़ करोगे तो इसके डबल बेनिफिट हैं, और बाकी तो आप इसको दिन में भी लगा सकते हो, कहीं अचानक जाना पड़ रहा है आपको तो इसको फेस वॉश की जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी ये पूरे फेस पे लगा कर और हमने जैसे हाथों से ना हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज करके, और मसाज करते जाओगे ना ये ड्राई होती जाएगी, और जैसे जैसे मसाज करोगे वैसे जैसे ड्राई होती जाएगी और ये झड़ती चली जाएगी, और फिर आप सिंपल टैप वाटर से धो सकते हो। तो ये फेस वॉश का भी काम करेगी। तो अपने जो होठों पे ना यहाँ भी ऐसे आपने लगा लेनी है। गर्दन आपने ज़रूर ले लेनी है, नहीं तो फेस का कलर और गर्दन का कलर अलग अलग हो जाएगा, फिर कहोगे दीदी आपने हमें बताया नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जो रेमेडी आपकी बच गई ना उसको आप अपने हाथों पे अप्लाई कर लेना, और फेंकनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, तो इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ, और फ़ैन बंद था, अभी मैं फ़ैन चला दूँगी, क्योंकि ना जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना तो अगर मैं भूल जाती हूँ ना फ़ैन बंद करना तो फ़ैन की ऐसी आवाज़ बहुत आती है किसी भी ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने फ़ैन बंद कर रखा है। तो उसको मैं चला लेती हूँ ताकि ये जल्दी सी ये तो खैर जितनी देर में ड्राई होगा उतनी देर में होगा, लेकिन मैं पसीनों में मर जाऊँगी तो पंखे को मैं चला लेती हूँ और इसको भी ट्राई कर लेती हूँ, और मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अब मैं पूरे फेस को क्लीन कराई हूँ, और अभी तो मैंने कुछ भी लगाया भी नहीं है, खाली मतलब मैं पानी से धोया है। तो अब मैं इसको, ये कॉटन की चुन्नी है, तो इससे खाली ऐसे डैप डैप करके ही थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसको रिमूव कर दूँगी।
और अब मैं लूँगी गाय का प्योर देसी घयो, तो उससे मैं मसाज करूँगी। देखो पूरे फेस पे ऐसे लगाया, और डेली ना अपनी नाभि में लगा के सोते हो ना, तो मतलब स्किन वैसे ही मतलब वो क्या बोलते हैं ना, चमकती रहेगी और होठ कभी भी नहीं फटेंगे, एक ड्राइनेस नहीं आएगी। तो डेली ना नाभि में थोड़ा सा घी लगा के ज़रूर सोया करो, और हो सके तो तलवों में भी मालिश करके सोया करो, बड़ी अच्छी नींद आती है, थकान भी मिट जाती है। तो अब इसकी मैं 1 से 2 मिनट मसाज करके और ऐसे ही छोड़ दूँगी, और फिर मैं सवेरे दही से उठते ही जैसे दही से साफ़ कर लूँगी। तो मुझे ध्यान रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सवेरे मैं किस चीज़ से रिमूव करूँगी। तो इसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेते हैं। तो ये होगी है आज की रेमेडी कंप्लीट। तो फिर मैं चलिए फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो, पेड़ ज़रूर से लगाओ क्योंकि बहुत सारी गर्मी होगी है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी अच्छा सा पीते रहना, मौसमी जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे से खाते रहना, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भाई कोरोना दोबारा से फिर एंट्री ले चुका है, तो अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।